हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 26 पाठ 23 पोचमपल्ली। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, चित्र में दी गई वस्तुओं को पहचानिए व उनके उपयोग लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र में दी गई वस्तु को पहचान कर उसका उपयोग लिखना है। पहला चित्र है चरखे का, तो यहाँ हम लिखेंगे चरखा और इसका उपयोग है सूत काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र में करघा दिखाया गया है। इसका प्रयोग कपड़ा बुनने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पाठ में बताए गए खास कपड़े साड़ी को उसका नाम कैसे मिला। तो इसका उत्तर लिखेंगे पोचमपल्ली कपड़े का नाम पोचमपल्ली शहर के नाम पर रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग इसकी बुनाई का कार्य करते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरिए। क, खास साड़ियाँ बुनने के लिए डैश की ज़रूरत होती है। तो यहाँ लिखेंगे हुनर। ख, परंपरागत कार्य हुनर अपनी अगली पीढ़ी को डैश द्वारा सिखाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, क, बुनकर अपना परंपरागत कार्य क्यों छोड़ते जा रहे हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपने काम के सही पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए कई बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं। वे गांव छोड़कर शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। ख, आपकी राय में इस समस्या को हल करने का क्या उपाय है। तो इसका उत्तर लिखेंगे इस समस्या को हल करने के लिए हमें उन्हें बेहतर कीमत पाने में मदद करनी चाहिए, और दूसरा, सरकार को भी उनके फ़ायदे के लिए कुछ नीतियां बनानी चाहिए ताकि ये हस्तशिल्प कार्य बंद ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, हमारे देश के विभिन्न भागों के 5 परंपरागत कार्य लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको हमारे देश के किन्हीं 5 परंपरागत कार्य जो अलग अलग जगहों पर होते हैं उनका नाम लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, कालीन बनाना। यह कार्य होता है मुख्यतः भदोई उत्तर प्रदेश में। दूसरा, खिलौने बनाना। यह कार्य मुख्यतः दक्षिण भारत के शहरों में ज़्यादा होता है। तीसरा, इत्र बनाना। यह कन्नौज में होता है। चौथा, कठपुतली। यह राजस्थान में होता है। पांचवा, चमड़े का काम। यह कानपुर व मध्य प्रदेश में होता है। बच्चों, आप इनके अलावा अन्य परंपरागत कार्यों के नाम भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, इन्हें पहचानिए। क, चित्र में लोहार दिखाया गया है। ख, चित्र बढ़ई का है, तो यहाँ बढ़ई लिखेंगे। बढ़ई को इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, चित्र कुम्हार का है। कुम्हार को अंग्रेजी में पॉटर कहते हैं, तो यहाँ कुम्हार लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल भूकंप। भूकंप, जिसे कंपन के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी की सतह का हिलना, लुढ़कना और अचानक झटका आना होता है। बच्चों, यहाँ तस्वीर के द्वारा भूकंप से हुए नुकसान के बारे में दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। इसके कारण जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। जब ऐसा होता है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बिस्तर, मेज, डेस्क जैसे फर्नीचर के नीचे छिप जाइए और इसके निचले हिस्सों को इतना कसकर पकड़ लीजिए कि यह हिलते हुए ना खिसके। दूसरा, अगर आपको कोई मजबूत चीज़ दिखाई नहीं दे रही है
तो अपने सिर को किसी मजबूत या मोटी किताब से ढककर अपने घुटनों पर बैठ जाएं। तीसरा, भूकंप के झटकों के समय में पंखों, खिड़कियों, अलमारी और भारी वस्तुओं से दूर रहें। शीशे गिरने और टूटने के कारण चोट लगने का खतरा अधिक रहता है। चौथा, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। उपरोक्त बातों को याद रखें और अपने माता पिता के साथ इस विषय पर चर्चा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों के लिए गतिविधियाँ। प्रश्न 1, आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो बच्चों यहाँ पर आपको आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आपदा हेल्पलाइन नंबर 108 या 1077 अर्थात 108 या 1077 है। कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर हम इन हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न दी गई गतिविधि की वीडियो बनाकर अपने कक्षा अध्यापक के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पहले चित्र में झुको, दूसरे में ढको और तीसरे में पकड़ो। तो आप दी गई गतिविधि की वीडियो बनाकर अपने कक्षा अध्यापक के साथ साझा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नियमित अंतराल पर आपके विद्यालयों में भूकंप से संबंधित मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाता है। अपने माता पिता और शिक्षकों के साथ इसके उद्देश्य और लाभों के विषय में चर्चा करें। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि आपके स्कूल में नियमित अंतराल पर भूकंप से संबंधित मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाता है। आप अपने माता पिता और शिक्षकों के साथ इसके उद्देश्य और लाभों के विषय में चर्चा करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले उद्देश्य, प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप के समय अपनी जान बचाने के साथ साथ दूसरों की जान भी बचाई जा सकती है। लाभ, भूकंप आने पर स्वयं को सुरक्षित रखा जा सकता है व अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान की रक्षा भी की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। खाना पीना, गुड़, तिल, मूंगफली तथा टमाटर का सूप को आहार में शामिल करें। गतिविधि, अपने घर आंगन में लगाए गए पौधों के गमलों को व्यवस्थित करें। खेल, लूडो का खेल खेलें। विशेष, कोरोना तथा अन्य किसी भी बीमारी से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाएं। शारीरिक दूरी का पालन करें। हाथों को सैनिटाइज करें और बार बार धोएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।